मित्रों, महाभारत की कथा के आदि पर्व के 19वें अध्याय पर हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि समुद्र मंथन चल रहा है और भगवान विष्णु ने छल करके स्त्री का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और दानवों को अमृत से वंचित कर दिया। तो जब अमृत हाथ से निकल गया तो दैत्य दानव संगठित होकर के उत्तम उत्तम कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं से लड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया था, ये लोग नहीं पिए थे। अब क्या हुआ कि देवता लोग भी क्या किए कि जान रहे थे कि घमासान युद्ध होगा, तो देवता लोग भी तैयार हो गए। तो उसमें हुआ ये था कि जब देवता लोग अमृत पी रहे थे तो एक राहु नाम का दानव था, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह भी देवता का रूप धारण करके अमृत पीना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी अमृत उसके गले तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने क्या किया कि देवताओं की भलाई के लिए यह भेद खोल दिया और विष्णु जी ने उस दानव का मस्तक काट दिया अपने चक्र से, जिसके बाद से वह बेचारा दो रूपों में हो गया। एक रूप उसका असर हो गया जिसको राहु के नाम से जानते हैं और उसके धड़ को हम लोग केतु के नाम से जानते हैं। तो वह राहु का जो मुख था यानी कि उसने सूर्य और चंद्रमा के साथ वैर बांध लिया, इसीलिए आज भी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि वह बदला लेता है सूर्य और चंद्रमा के साथ। अब भगवान विष्णु ने देखा कि राक्षस कोलाहल कर दिए हैं और युद्ध के लिए उतारू हो गए हैं, तो वो भी मोहिनी रूप का त्याग करके भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर के दानवों के साथ युद्ध करके देवताओं की रक्षा करने लगे। इस तरह से दानव और देवताओं में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन अब विष्णु जी खुद युद्ध में खड़े हैं तो भाई दानव कितना ही लड़ेंगे बेचारे, सब भगवान के प्रहारों से वो बेचारे एकदम मरने कटने लगे और देवता लोग भी अमृत पी करके बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो वो लोग भी एकदम असुरों पर टूट टूट करके एकदम लड़ाई कर रहे थे। तो भगवान विष्णु के दो रूप हैं, एक नर रूप और एक नारायण रूप। वे दोनों रूप भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने नर के हाथ में दिव्य धनुष दे करके कहा कि आप धनुष से संहार करिए और खुद चक्र सुदर्शन चक्र से उन्होंने क्या किया कि राक्षसों पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। इस तरह सुदर्शन चक्र के आघात से उन्होंने ढेर सारे असुरों का वध किया। सुदर्शन चक्र का नाम सुदर्शन है, मतलब देखने में अत्यंत सुंदर, लेकिन वह युद्ध भूमि में अत्यंत भीषण दिखाई देता था और वह असुरों को मार गिराने का काम करता था। इस तरह से देवताओं से पीड़ित होकर के वह दैत्य भाग गए और धरती के भीतर खारे पानी यानी समुद्र के अंदर जाकर के छुप गए। इस प्रकार जब देवता विजय को प्राप्त कर लिए तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को उसके उसी स्थान पर फिर से स्थापित कर दिया और अमृत लेकर के सिंहनाद करते हुए देवलोक की ओर चले आए। और फिर इंद्र जी ने क्या किया कि भगवान नर को यह भार सौंपा कि आप अमृत की रक्षा करिए और अमृत को अपने यहाँ बहुत सुव्यवस्थित ढंग से रख दिया। इस तरह से अमृत मंथन समाप्ति नाम का यह 19वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम लोग 20वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 20वें अध्याय में हम लोग पुनः अब उस प्रसंग पर आ गए कि कद्रु और विंता ने एक बार उच्चैश्रवा नाम के घोड़े को देखा था, क्योंकि वहीं से शौनक जी को उच्चैश्रवा घोड़े की उत्पत्ति का प्रसंग जानना था, जिसके चलते अमृत मंथन की पूरी कथा हम लोग सुने हैं। तो अब हम लोग आ गए पुनः उसी जगह पर कि कद्रु और विंता जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी हैं, वह दोनों बहनें और आपस में जो सौत भी हैं, उन्होंने उच्चैश्रवा को देख करके क्या विचार किया। तो कद्रु ने विंता से कहा कि हे बहन, यह बताओ कि ये जो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा है जो कि समुद्र मंथन के समय निकला था, यह किस रंग का है। तो विंता बोली कि यह तो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है हमको, तुमको क्या लगता है, क्या ये दूसरे रंग का है। अगर तुमको दूसरे रंग का लगता है तो तुम भी इसका रंग बताओ, फिर हम दोनों लोग आपस में शर्त लगाएंगे। मतलब विंता पहले से ही एकदम ईर्ष्या वाले भाव में लगी हुई थी। तो कद्रु ने कहा, हे बहन, यह घोड़ा सफ़ेद तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो पूंछ है वह काले रंग की है। और तुम जो शर्त लगाने की बात करती हो तो दासी होने का शर्त लगाओ, यानी कि अगर तुम्हारी बात ठीक है तो मैं दासी बन जाऊंगी, नहीं तो तुम मेरी दासी बनना। इस तरह दोनों बहनों ने आपस में शर्त लगा करके अपने अपने घर चल दिया और कहा, कल अच्छे से आकर के इस घोड़े को देखेंगे। अब कद्रु ने सोचा कि हमने तो दासी वाला शर्त लगा दिया है,
तो वह सोची कि चलो छल से काम निकालें, क्योंकि कद्रू खुद जानती थी कि ये घोड़ा पूरी तरह से सफ़ेद है, कहीं काला नहीं है। लेकिन इन्होंने तो विंता को बोल दिया कि घोड़े की पूंछ काली है। इसलिए उन्होंने चालाकी से काम लेने को सोचा और अपने 1000 नागपुत्रों को बुला करके आज्ञा दिया कि तुम लोग क्या करो कि बाल का रूप धारण करके, काले रंग का बाल बन करके घोड़े की पूंछ में चिपक जाओ, जिससे मुझे अपनी सौत विनता की दासी न बनना पड़े। तो सर्पों ने कहा, नहीं नहीं माता, इस छल कपट वाले काम में हम तो आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप तो ये धोखेबाजी वाला काम कर रही हैं। तब जब पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी तो कद्रू ने क्रोधित होकर के श्राप दिया कि अरे सालों, जब हमारे ही बात को नहीं मान रहे हो, अपनी माँ की बात को, तो किसकी बात सुनोगे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडव लोगों के खानदान में जब राजा जन्मेजय होंगे तो एक सर्प सत्र यज्ञ करेंगे, उसी यज्ञ की अग्नि में तुम लोग जल करके सब मरोगे। इस श्राप को ब्रह्मा जी भी सुने, क्योंकि ये बड़ा भयंकर श्राप था। ठीक, और देखिए कितना संयोग की बात है कि सांपों को वह श्राप उनकी माँ खुद दे रही है। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए ये सुन करके, क्योंकि उस समय सारे देवता और ब्रह्मा जी खुद सर्पों की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या देख करके परेशान हो गए थे, क्योंकि आप जानते ही हैं सर्प बहुत सारे अंडे देते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि यह एक तो सर्प बहुत पराक्रमी है, दूसरे इनका विष बहुत प्रचंड है, और इनके चलते सारे संसार के प्राणी अत्यंत डरे हुए थे। तो यह तुमने श्राप दे करके अच्छा ही काम किया। समझ रहे हैं? तो मतलब ये सृष्टि के आरंभ की बात है। तो जिस समय रेप्टाइल्स यानी सर्प की मात्रा अधिक थी, उस समय की बात है। तो ब्रह्मा जी कश्यप ऋषि को बुलाए और उनको भी समझाए कि देखो, इनकी माता ने तो श्राप दे दिया है, लेकिन तुम कद्रू पर क्रोध मत करना कि अपने ही बेटों को क्यों श्राप दे दिया, क्योंकि यह पहले से तय था पुराण की यज्ञ में सर्पों का नाश होगा, और यह इस समय सामाजिक दृष्टि से भी ठीक है, क्योंकि सर्प बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उन्होंने कश्यप को समझा दिया कि तुम अपनी पत्नी को श्राप मत देना इस काम के लिए कि उसने अपने बेटों को ही क्यों ये श्राप दे दिया। और कश्यप ऋषि को यह विद्या भी दी कि अगर सांप काट ले तो उसका मंत्र कैसे, मतलब मंत्र भी बताया कि सांपों का विष कैसे उतारा जाता है। इस प्रकार जब सांपों की माता ने ही खुद श्राप दे दिया, तो उस सांप से करकोटक नाम का जो महानाग था वो डर गया, और उसने कहा, माता तुम टेंशन मत लो, मैं काले रंग का बाल बन करके जाऊंगा और घोड़े की पूंछ में जाकर के लिपट जाऊंगा, जिससे वह घोड़े की पूंछ काली लगेगी। तब कद्रू प्रसन्न हुई और अपने बेटे से बोली कि हाँ बेटा, तुमको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह से 20वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग 21वें अध्याय पर आते हैं, जिसमें होता क्या है कि दोनों बहनें रात्रि काट रही थीं कि जल्दी रात्रि बीते सवेरा हो। जैसे ही सूर्योदय हुआ, दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ एक दूसरे से बाजी लगाते हुए कि तुम दासी बनोगी कि हम दासी बनेंगे, वह उच्चैःश्रवा नाम के घोड़े को देखने के लिए पहुंची। रास्ते में उन लोगों को समुद्र मिला। यहाँ समुद्र का वर्णन है कि समुद्र कितना विशाल था, समुद्र कैसा था, और समुद्र के क्या गुण होते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। समुद्र का गुण तो वर्णन करने की आवश्यकता है नहीं। उसी में यह भी बताया है कि ब्रह्मर्षि अत्रि नाम के जो ऋषि थे, अत्रि नाम के ऋषि थे, वह समुद्र का पता लगाने की कोशिश किए थे, समुद्र के भीतरी तल में कोशिश किए थे। 100 सालों तक बेचारे कोशिश किए थे, लेकिन समुद्र का आदि अंत नहीं लगा पा सके। मित्रों, आज भी वैज्ञानिक लोग समुद्र के भीतरी तल के बारे में पता लगाते हैं कि समुद्र के अंदर क्या है। तो सोचिए, उस समय भी हमारे ऋषि महर्षि जो थे, अत्रि वगैरह लोग, वह इस तरह का काम करते थे। इसीलिए प्राचीन काल में हमारा जो भारत था वह ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से बड़ी परिपूर्ण था। बाद में लोग थोड़ा सा आलसी हो गए। तो इस तरह से कहानी है कि समुद्र कितना महान था तथा अन्य सारी चीज़ें। तो इस अध्याय में समुद्र पार करते समय क्या क्या समुद्र में उन्होंने किस तरह से मगरमच्छों को देखा, चाहे अन्य तरह के जीव जंतुओं को देखा, इसकी कहानी के साथ यह 21वां अध्याय समाप्त होता है और कद्रू विंता समुद्र पार करके उच्चैःश्रवा घोड़े तक पहुंचती हैं। अब देखिए, हम लोगों ने 21वां अध्याय तो समाप्त कर दिया। अब 22वें अध्याय की तरफ हम आए
तो 22वें अध्याय में होता ये है कि नागों ने आपस में विचार किया कि हमें माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर माँ की आज्ञा का पालन हम लोग नहीं करेंगे और माता दासी बन गई तो वो हम लोगों से स्नेह भाव छोड़ करके हम लोगों को दूसरा श्राप दे करके भी जला सकती हैं। और क्या पता कि अगर हम लोगों ने उनकी बात मान ली तो जो श्राप दी हैं कि जन्मेजय के यज्ञ में हम लोग नष्ट हो जाएंगे, वह श्राप भी वापस ले लें। इसीलिए चलो हम सब लोग मिल करके माता की आज्ञा का पालन करें और उस घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा विचार करके वे सारे सर्प गए और जा करके उच्चैःश्रवा घोड़े की पूंछ में लिपट गए। अब जब दोनों बहनें आईं और उन्होंने आकाश मार्ग में से समुद्र को पार करके जब देखा उच्चैःश्रवा घोड़े को, तो मतलब आकाश मार्ग से ये लोग पार करते हुए उच्चैःश्रवा घोड़े की ओर बढ़ रही हैं। और इस तरह से यह 22वां अध्याय भी छोटा सा अध्याय है जिसमें समुद्र दर्शन इसका नाम है, यह अध्याय पूर्ण होता है। 23वें अध्याय पर जब हम आते हैं तो होता क्या है कि कद्रू उच्चैःश्रवा घोड़े के पास पहुंचती हैं विंता के साथ। दोनों सौते जब घोड़े को देखती हैं तो घोड़ा तो पूरा शरीर से सफेद रंग का था, लेकिन उनकी पूंछ काली थी। अब जब विंता देखती हैं कि पूंछ काली है तो उनका तो दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि अब उन्हें कद्रू की दासी बननी है। कद्रू बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी बहन और सौत विंता को बोलती हैं कि आज से तुम मेरी दासी। अब बेचारी विंता बहुत दुखी होती हैं और उनकी दासी बनना पड़ता है उनको। इसी समय क्या होता है कि गरुण जी अंडा फोड़ करके बाहर निकल आते हैं और उस अंडा फोड़ने के लिए उनको माँ की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने मन से ही बाहर निकल आते हैं। और गरुण जी महान शक्तिशाली तो थे ही, उनके पास इच्छानुसार रूप धारण करने की भी क्षमता थी और वह पक्षी के रूप में उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न होते ही वह थोड़े ही देर में अपने शरीर को बढ़ा करके एकदम विशालकाय बन गए और आकाश में उड़ करके चले गए। वह स्वयं भयंकर तो दिखते ही थे, उनकी आवाज़ भी बहुत भयंकर थी। जब वह मतलब पक्षी वाला चिल्लाते थे तो बहुत तेज, बहुत दूर तक आवाज़ जाती थी, जिससे बहुत लोग डर जाते थे। तो जब वह एकदम भयंकर अपने शरीर को बना करके आकाश में उड़ना शुरू किए तो अत्यंत भीषण अग्नि के समान दिखाई देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि की लपटें आ रही हों। तो उनको देख करके देवता लोग कंफ्यूज हो गए। उनको लगा कि क्या ये अग्नि देवता खुद हैं क्या? तो सब लोग अग्नि देवता की शरण में गए और बोले, हे अग्नि देवता, आप इस तरह क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं आप हम सब लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं न कर देना चाहते? देखिए वह आपकी मूर्ति किस तरह से चारों ओर फैल रही है। तो अग्नि देवता ने कहा, हे देवताओं, आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं नहीं हूँ, ये महाबलशाली गरुण हैं जिनका तेज और शौर्य मेरे ही तरह है। तो उन्हीं को देख करके आप लोगों को लग रहा है कि अग्नि है। यह देवताओं के हितैषी होंगे, नागों के विनाशक होंगे और राक्षसों के शत्रु होंगे। तो इनसे आप लोग किसी तरह भय मत करिए, मेरे साथ चलिए और इनका दर्शन करिए। तो अग्नि देवता के ऐसे कहने पर समस्त देवता ऋषि गरुण के पास गए और गरुण देवता की स्तुति करने लगे कि हे गरुण देव, आप शांत हो जाइए। इस तरह गरुण देव की महिमा करते हुए गरुण देव की स्तुति इस प्रसंग में की गई है। गरुण देवता जब इस तरह स्तुति सुने तो उन्होंने अपने तेज को समेट लिया और इस तरह से 23वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है।